हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए केमिस्ट्री चैप्टर के केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो डाईपोल मोमेंट से रिलेटेड है। इसके पहले भी हमारा डिस्कशन डाईपोल मोमेंट से हुआ था, बट बेटा बाय डाईपोल मोमेंट काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसको कई पार्ट में करके पढ़ाया जा रहा है। तो डाईपोल मोमेंट अब तक हमने ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बताया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बताया, ट्राई का भी कुछ हमने क्वेश्चन कराया था। आज डाईपोल मोमेंट ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कराएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पोलरिटी होते हुए भी डाईपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। क्यों? मॉलिक्यूल में कभी कभी पोलरिटी होते हुए भी डाईपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। आइडेंटिकल बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, सिमेट्री होती है, तो ये सब सारी बातें हैं। अगर सिमेट्री को कोई फैक्टर डिस्टर्ब करता है, उसको अनसिमेट्रिक बना देता है, तब तो डाईपोल मोमेंट होगा। लेकिन सिमेट्री है तो डाईपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। अब कुछ और ढेर सारी बातें हैं इसमें, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंपल होती है, एक जैसा होती है, सिंपल नहीं एक जैसा होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, कैंसिल हो जाता है तो जीरो हो जाता है ना। ये तमाम सारी बातें इसको विधिवत आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन का हम रिहर्सल कराएंगे, ताकि आप 1 मिनट में चुटकियों में अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लें। आपके पास समय कम रहता है। आईआईटी जेई के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों को OMR सीट मिलती है, उसमें थोड़े समय में, तो आप फंडामेंटल पॉइंट्स को जानिए, and that fundamental point will assist you in deciding the correct answer, and that will lead for your quick selection। आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, डाईपोल मोमेंट ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाईपोल मोमेंट ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में आज डिस्कशन होंगे। तो देखिए, आप यहाँ पे 2 चीज़ें समझिएगा। क्यों किसी का डाईपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, पॉइंट नंबर 1। क्यों किसी में डाईपोल मोमेंट आ जाता है, ये जो बॉन्ड मोमेंट है, बॉन्ड मोमेंट, इसके बारे में देखना है प्यारे बच्चों। और डाईपोल का मतलब क्या है? दोनों एटम के दोनों तरफ अपोजिट चार्जेज हों, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज। क्या ये मोमेंट बॉन्ड मोमेंट अपोजिट है, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, या एक ही डायरेक्शन में? इन सब सारी बातों का आप बहुत ध्यान से दिखाएं, ताकि आपका आंसर बहुत क्विक हो। देखो प्यारे बच्चों, डाईपोल मोमेंट ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल न्यू माने क्या? डाईपोल मोमेंट का सिंबल है न्यू of molecule containing more than one polar covalent bonds depends upon not only on the individual bond moment but also the orientation of bonds in space, means shape or geometry of the molecule। यानी डाईपोल मोमेंट पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो है इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट पर भी डिपेंड करता है, और इसके साथ ही साथ मॉलिक्यूल का जो क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है, बॉन्ड का क्या ओरिएंटेशन है, इन सब सारी बातों पर डिपेंड करता है। आप फिर से देख लीजिए, डाईपोल मोमेंट ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल न्यू ऑफ ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग मोर देन वन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, माने एक से अधिक कोवेलेंट बॉन्ड हो, पोलर हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो बट कैसा हो? पोलर हो। डिपेंड्स अपॉन द नॉट ओनली ऑन द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट
बट आल्सो ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स इन स्पेस, यानी स्पेस में बॉन्ड का किधर ओरिएंटेशन है। इट मीन्स क्या शेप है, क्या ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, इस पर डिपेंड करता है। इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट पर भी डिपेंड करेगा और साथ ही साथ मॉलिक्यूल के शेप, ज्योमेट्री यानी बॉन्ड के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल है, पॉइंट वाइज देखते जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2, मेथेन CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड, बेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ट्रांस ब्यूट टू इन एक्सेट्रा हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। तो जिसका जीरो डाइपोल मोमेंट हुआ है, मैं उसका एग्जाम्पल भी बता दिया। और ट्रांस ब्यूट टू इन का जीरो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका डिस्कशन हमने कल पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन ग्रुप में करवा दिया था। पैराडाइक्लोरोबेंजीन का भी पैरा पोजीशन पर अपोजिट डायरेक्शन में है, डाइक्लोरोबेंजीन दोनों अपोजिट मोमेंट है, वो भी जीरो हो जाएगा, बेंजीन का जीरो होता ही है। ठीक है, तो इन सब पर है और डिस्कशन भी आगे हो रही है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड BeF2 आर लीनियर, ये लीनियर हैं, हैविंग पोलर बॉन्ड्स, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगे हैं तो पोलरिटी तो आई जाएगी प्यारे बच्चों। द बॉन्ड मोमेंट ऑफ टू बॉन्ड्स बीइंग इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन कैंसिल ईच अदर। तो बॉन्ड एक का बॉन्ड मोमेंट दूसरे बॉन्ड मोमेंट के बिल्कुल इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के बॉन्ड मोमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है, कैंसिल हो जाता है और डाइपोल मोमेंट हो जाता है लास्ट में क्या, जीरो। देखिए मैं बना के दिखा भी रहा हूँ। जैसे ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन के इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, अब कार्बन के इधर भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात देखा जाए तो कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, यानी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो जाहिर सी बात है कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इधर अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अब देखिए ये एरो लगा है, एरो का हेड किधर है, जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है ऑक्सीजन की ओर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ। इसका टेल किधर है, कार्बन की ओर। और इस तरफ देखिए, इस तरफ भी ऑक्सीजन है, दैट इज आल्सो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो अब यहाँ पे एरो का हेड किधर है, ऑक्सीजन की तरफ, पार्शियल निगेटिव चार्ज है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखा जाए कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड दो है, एक राइट तरफ एक लेफ्ट तरफ, मॉलिक्यूल लीनियर है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये इधर एरो है तो ये इधर एरो है ना, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। इससे द बॉन्ड मूवमेंट्स आर कैंसिल्ड आउट और रिजल्ट क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब वही काम ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर लगा दो बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड, यहाँ पे देखिए बना हुआ है, कार्बन के इधर डबल बॉन्ड से सल्फर जुड़ा है, कार्बन के इधर भी डबल बॉन्ड से सल्फर जुड़ा है, तो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है। तो यहाँ पे सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स सल्फर ऑन बोथ साइड्स। तो इससे होगा कि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दोनों सल्फर पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये जो डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर सल्फर की ओर एक इधर सल्फर की ओर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और रिजल्ट क्या हो जाता है, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। अब बेरिलियम डाइफ्लोराइड की है BeF2, इधर देखिए यहाँ पे फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन और बेरिलियम सेंटर में है। बेरिलियम से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, समझ सकते हो बहुत अच्छी तरह से। बेरिलियम से फ्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली का है, सबसे पहला एलिमेंट है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन बेरिलियम Be। तो अब क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन एंड इधर भी। तो इस तरह से फ्लोरीन ईच फ्लोरीन एटम्स गेट्स
निगेटिवली पार्शियल निगेटिवली चार्ज, निगेटिव चार्ज पा जाते हैं, निगेटिव चार्ज आ जाता है हर फ्लोरीन पर, और बेरिलियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है बेरिलियम और फ्लोरीन के बीच में, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, दोनों जो है कैंसिल हो जाते हैं, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड हो गया। तो यहाँ पर यही कंडीशन है इन तीनों का जो है डाइपोल मोमेंट जीरो होने का रीजन। और भी है जीरो होने का रीजन, अभी तो मैं ये 3 एटम का है। अब देखिए और कुछ एटम्स हैं जिसमें और ज़्यादा एटम्स हैं, जैसे डाइपोल मोमेंट सब मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बोरान ट्राइफ्लोराइड आर जीरो ड्यू टू दियर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। यहाँ खास बात क्या आ गया, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। BCl3, BBr3 have also BBr3 have also जीरो डाइपोल मोमेंट। अब मैंने अभी शुरू में बताया था कि इनमें पोलैरिटी भी है, फिर भी इनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जा रहा है। जरा बात किया जाए कार्बन टेट्राक्लोराइड की, CCl4, देखिए मैंने बनाया है यहाँ डायग्राम। कार्बन है सेंटर में, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर CCl4 हो गया। तो अब पहले कार्बन और क्लोरीन में कंपेयर करो बेटा। कार्बन क्लोरीन में कंपेयर किया जाए तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन कार्बन। तो चारों क्लोरीन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो एरो लगा दो बेटा, एरो का हेड किधर होगा, चारों क्लोरीन की तरफ। सभी एरो का हेड चारों क्लोरीन की तरफ होगा और सभी चारों एरो का टेल कार्बन की ओर होगा। कितनी मजे की बात है प्यारे बच्चों। तो अब क्लोरीन पर, सभी चारों क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज। अब कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये सभी डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, आराम से कैंसिल हो जा रहे हैं। बाहर की ओर है चारों क्लोरीन, इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं, जबकि कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस है, पोलर बॉन्ड भी है। तो अब 4 क्लोरीन हैं और सब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, जो बॉन्ड मोमेंट है सब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल होकर के जीरो हो जाता है। सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल है स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और बॉन्ड मोमेंट अपोजिट्स हैं, तो बॉन्ड मोमेंट जीरो हो जाता है, यानी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। यहाँ पर देखा जाए बोरान ट्राइफ्लोराइड, पहले इसका स्ट्रक्चर देखो प्यारे बच्चों। ये बोरान है सेंटर में, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, यानी ट्राइफ्लोराइड बन गया। और अब देखिए फ्लोरीन, पहले फ्लोरीन और बोरान की बात करें तो फ्लोरीन्स आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन बोरान, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं तो शेयर का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर शिफ्टेड होगा। सभी तीनों फ्लोरीन हैं, बोरान ट्राइफ्लोराइड है ना, तो तीनों फ्लोरीन की ओर देखो प्यारे बच्चों शिफ्टेड हैं। यानी ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये जो एरो है, एरो का हेड फ्लोरीन की तरफ है। यहाँ भी देखो ये दिख रहा है, एरो का टेल फ्लोरीन की तरफ है। यहाँ भी वही बात दिख रहा है भाई, एरो का हेड फ्लोरीन की तरफ है। तो ये देखा जाए कि बॉन्ड मोमेंट आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल माने जो बॉन्ड हैं एक जैसे हैं। फ्लोरीन बोरान बॉन्ड, फ्लोरीन बोरान बॉन्ड तीनों हैं, 3 हैं। फ्लोरीन और बोरान बॉन्ड 3 हैं, तीनों आइडेंटिकल बॉन्ड हैं और तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल, प्लेनर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, यह प्लेनर और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब अगला मेथेन, जिसको सभी बच्चे जानते हैं, मेथेन है ना। तो अब देखा जाए तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों,
और इसको ऑक्टेट तो बनाना नहीं होता है, ये डबलेट बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेकर सेटिस्फाई हो जाता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। ध्यान दीजिए, क्योंकि कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को 1 चाहिए। तो जिसको कम चाहिए कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए वही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। जिसको जितना कम से कम इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए वही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन को तो 1 ही चाहिए ना, लेकिन कार्बन को कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है बहुत टाइम लग जाएगा इसको पाने में, और हाइड्रोजन को तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा कार्बन से। सभी चारों हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेंगे, उनका डबलेट पूरा हो जाएगा। तो हाइड्रोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन। तो अब ईच एंड एवरी हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी, यहाँ भी। और सभी एरो का हेड जो है हाइड्रोजन की ओर है, सभी चारों, सभी का मतलब 4 ही हाइड्रोजन है, तो चारों एरो का हेड जो है हाइड्रोजन की ओर है, और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो कि इसका नज़ारा कुछ कार्बन टेट्राक्लोराइड की तरह मिल रहा है ना। वहाँ पे 4 क्लोरीन है कार्बन के साथ, यहाँ पर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है। जिस तरह से चारों क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ करते थे, उसी तरह से यहाँ पर चारों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से। तो अब ये सभी बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं और कैंसिल कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट इनका 0 हो जाता है प्यारे बच्चों। और इसका जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो ये सब 0 होने का रीजन मैं बताया हूँ, है ना। सिमेट्री, अपोजिट, कैंसिलेशन, तमाम सारी बातें आपके दिमाग में ये हमने रखा। अब आगे चलते हैं, देखिए और भी कुछ पॉइंट्स हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए ऐसे मॉलिक्यूल आ जाते हैं, कभी कभी बहुत आए हैं नीट में, IIT JEE में आए हैं। ये सब मॉलिक्यूल से बहुत ही आसान है इनको समझने का। पहले देखिए, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। ऐसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो बट 0 डाइपोल मोमेंट्स। मैंने बार बार यही कहा कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तो है, तो जब पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है तो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए ना बेटा। लेकिन कह रहा है कि बट 0 डाइपोल मोमेंट इंडिकेट्स द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। 0 डाइपोल मोमेंट का होना ये बताता है कि उनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्री डिस्टर्ब हुई तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। जब तक सिमेट्री रहेगी उनका डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा, है ना। तो यहाँ पर कितनी मजे की बात बताया जा रहा है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बट 0 डाइपोल मोमेंट इंडिकेट द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इनका जो है 0 डाइपोल मोमेंट का होना ये बताता है कि उनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल का। एनी फैक्टर्स व्हिच डिस्ट्रॉयज द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इंड्यूसेस द डाइपोल मोमेंट इन द मॉलिक्यूल। ऐसा कोई फैक्टर, ऐसा कोई बाहरी ग्रुप अगर आके अटैच हो जाए जिससे मॉलिक्यूल की सिमेट्री अगर डिस्टर्ब हो जाती है थोड़ी सी, तो उसमें क्या आ जाएगा? डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, है ना। जब तक सिमेट्री रहेगी तब तक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 बना रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई, मान लीजिए अचानक कोई ऐसा ग्रुप आ गया, कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आ गया, कुछ भी ऐसी आ गई जो कि सिमेट्री को डिस्टर्ब कर दे रहा है, तो पूरा का पूरे मॉलिक्यूल में क्या उत्पन्न हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट उत्पन्न हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट होने लगेगा। देखिए पहले यहाँ पर
एक तो बेंजीन है, यहां पे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब इनका पोजीशन बदलता रहता है। ये डीलोकलाइज्ड है, इनका लोकेशन कोई फिक्स है नहीं। बेंजीन का डाइपोल मोमेंट प्यारे बच्चों हमेशा जीरो होता है, जान लीजिए। सिमेट्रिकल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ये। देखिए बार बार इस सिमेट्रिकल वर्ड आ रहा है। इस सिमेट्रिकल का होना मतलब आप समझते जाइए, सिमेट्रिकल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। अब जरा क्लोरोबेंजीन की बात किया जाए। ये है क्लोरीन ऊपर लगा हुआ है। अब आप समझिए कि क्लोरीन आके चिपक गया है बेंजीन से। तो मैंने अभी कहा कि कोई बाहरी फैक्टर अगर आ जाए, और बाहरी फैक्टर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई एलिमेंट हो जिसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, तो हल्का सा सिमेट्री में डिस्टरबेंस आ जाती है। अब यहाँ देखिए क्लोरीन है, बेंजीन से लगा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन एक ठो हट गया होगा, अब क्लोरीन आ गया। अब बच्चों समझो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे जो दिखा यहाँ पर कार्बन है और ये क्लोरीन है। अब कार्बन क्लोरीन से जरा कंपेयर करो। कार्बन क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कार्बन से। तो अब एरो देखो, समझ सकते हो कि एरो का जो हेड बन गया किधर चला गया, क्लोरीन की ओर, और टेल किधर आ गया, यहाँ के बेंजीन के कार्बन से। इसका मीनिंग आप लोग निकाल लिए होंगे, क्योंकि हेड क्लोरीन की ओर होना ये बताता है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन एंड क्लोरीन अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लोरीन अपनी ओर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज व्हाई इट एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड व्हाइल कार्बन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है प्यारे बच्चों, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब थोड़ी इसमें अनसिमेट्री आ जाती है। क्या आ जाती है, अनसिमेट्री आ जाती है, सिमेट्री गायब। जब अनसिमेट्री आ जाती है तब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। देखिए यहां पर लिखा है न्यू इज नॉट जीरो, ऐसे बराबर पाई खींच करके इसे काट दिया गया है, मतलब जीरो नहीं होगा। चार्जेज सेपरेट हो रहे हैं, दो चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, दो पोल क्रिएट हो जा रहे हैं, एक निगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज अकर्स। तो डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी जीरो, देयर विल बी समव्हाट डाइपोल मोमेंट इन क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, है ना। अब आगे चलिए जरा, अब एक के बजाय दो क्लोरीन चिपका दो प्यारे बच्चों। अब देखिए इस बेंजीन में एक क्लोरीन तो पहले से था, एक क्लोरीन यहां लगा दिया आर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम हो गया आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन प्यारे बच्चों। अब तो दो कार्बन से क्लोरीन अटैच हो गया, और दोनों क्लोरीन अपने आप को बादशाह हैं, बादशाह। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, क्या बात है। इलेक्ट्रॉन को जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो कोवैलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दे आर स्लाइटली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। तो अब दोनों क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो ऐसी हालत में ईच क्लोरीन एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी यहां पर भी, और दोनों कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में एक यहां बॉन्ड मूवमेंट होगा, एक यहां बॉन्ड मूवमेंट होगा, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है ना, तो जो कि कैंसिल कर सकें, कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो यहां पर इसका डाइपोल मोमेंट बन जाता है 2.54 डी/। मैंने बताया था डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है, डी/। डी से स्टार्ट में लिखते हैं, ये आ गया, है ना। और आगे चलते हैं, यही क्लोरीन को अब प्यारे बच्चों ले आकर के मेटा पर चिपका दो, मेटा पर लगा दो, तो क्या हो जाता है। ये तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, लेकिन मेटा पर अब जरा दूर जाओ, धीरे धीरे दूर जाओ पोजीशन से हट करके, तो क्या होगा, दोनों में एक तो यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है
बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा। लेकिन अब दोनों दूर हो जाएंगे तो रिपल्सन कम हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये आ गया क्लोरीन यहाँ पर, और यही क्लोरीन हमने मेटा पर लगा दिया थोड़े समय के लिए, तो इसका नाम हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो अब यहाँ पर देखिए ये बहुत दूर हो गया है ना, बहुत दूर हो गया, मेटा पोजीशन पर चलाया तो रिपल्सन कम हो जाएगा। कहते हैं ना कि दोस्त जब पास में रहता है तो दोस्ती रहती है, दूर चला जाता है दोस्ती थोड़ा कम हो जाती है है ना। तो यहाँ पर मेटा पोजीशन में आ गया। तो अब इस दोनों क्लोरीन के बीच में रिपल्सन भी रिड्यूस हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच क्लोरीन एक्वायर्स पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड ईच कार्बन आल्सो रिक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बट रिपल्सन बिटवीन दीज टू क्लोरीन इज मिनिमाइज्ड, समव्हाट मिनिमाइज्ड। अब यहाँ पर डाइपोल मोमेंट यहाँ से घट करके कितना हो गया, यहाँ पर तो 2.54 डी था, यहाँ पर 1.48 डी हो गया। अच्छा अब देखिए अभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं ये। अब ऐसा काम करो कि पैरा पर ले आ दो, आर्थो पर लाया, आर्थो पर से मेटा पर लाया, मेटा पर से अब उसको उठा के ले आओ पैरा पर चिपका दो, तब क्या होता है देखिए जरा। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, यहाँ पे क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आपको एक नया चीज़ दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, इस एरो का डायरेक्शन और इस एरो का डायरेक्शन कुछ दिख रहा है, अपोजिट है। कैसा है, बिल्कुल अपोजिट है। और ये बांड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। और जब कैंसिल कर देगा तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, जीरो, जीरो एंड जीरो, है ना। तो आपका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ गई, देखिए मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया ये, है ना। तो सिमेट्री का होना, अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट होना, ये सब कारण बन जाते हैं डाइपोल मोमेंट के जीरो होने का, है ना। ये चीजें हैं। लेकिन अच्छा अब यहां पर देखिए दोनों सेम क्लोरीन थे दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम थी तो कैंसिल कर गए। लेकिन अब आपके दिमाग में चलता होगा और कुछ क्वेश्चन कि अब यहां पर देखिए पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन है भाई, यहां क्लोरीन है, एक क्लोरीन हटाकर Br लगा दो, तब कहोगे कि सर यहां भी तो डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं ना। यहां पे दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस आ गया, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ब्रोमीन, ठीक है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस आ गया। और दूसरी बात सिमेट्री भी गायब हो गई। सिमेट्री कैसे रह जाएगी भाई, यहां क्लोरीन है यहां Br है, तो सिमेट्री भी खत्म हो गई, आइडेंटिकल एटम तो है नहीं। तो डाइपोल मोमेंट यहां पे देखिए लिखा हुआ है नॉट जीरो, कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, जीरो तो बहरहाल नहीं होगा। बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ज डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड Br इज समव्हाट, है ना, है। तो ये हमने बताया, इसी से आप अपने आंसर को क्विकली निकाल लोगे और OMR शीट पर भर करके तुरंत जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स पा जाओगे प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। डाइक्लोरोबेंजीन 3 टाइप के हैं, मैंने अभी बताया। डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। तो तीनों में डाइपोल मोमेंट
में हमने बताया ना, तो ऐसा बेंजीन जिसमें दो दो क्लोरीन हो, तो दो टाइप, तीन टाइप के हैं, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किसमें डाइपोल मोमेंट है ज़्यादा, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन में सबसे ज़्यादा होगा, मैंने बताया था अभी। इसके बाद मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसके बाद पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका तो जीरो ही हो जाता है ना। तो इस तरह का। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल सच एज, ऐसे मॉलिक्यूल जो कि अनसिमेट्रिकल हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पर एक लोन पेयर, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर पर दो लोन पेयर, वाटर ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर, मेथिल क्लोराइड यानी क्लोरोमेथेन इलेक्ट्रोनिगेटिव लगा है, फ्लोरोमेथेन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन लगा है, मेथेनॉल यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ये थायो अल्कोहल एक्सेट्रा पोसेस डाइपोल मोमेंट। देख करके मालूम हो रहा है कि यहाँ पे लोन पेयर, देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा कोई एटम हो जो कि बांड बनने के बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाए। जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा लोन पेयर रिपल्सन, बांड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बांड पेयर रिपल्सन, है ना। तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है, उससे कम लोन पेयर बांड पेयर में होता है, और सबसे कम बांड पेयर में रिपल्सन होता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक रीजन बन गया, सिमेट्री बिगाड़ देता है, ये सिमेट्री को जो है डिस्टार्ट कर देता है, सिमेट्री में थोड़ी बहुत अनसिमेट्री आ जाती है और डाइपोल मोमेंट होने लगता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो एक्सेप्ट डाइपोल मोमेंट बिकॉज दियर बांड मोमेंट्स आर नॉट कैंसिल्ड, इनके बांड मोमेंट कैंसिल नहीं होते। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि आए हुए हैं आपके IIT JEE में, नीट में, जिनको मैंने काफ़ी परिश्रम करके उसको कलेक्ट किया है। अब आप देखिए, आपको कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, कलेक्ट तो मैं करके भेजूंगा। विच, आप केवल पढ़िए मेहनत से, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ हाई डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन है कि अब देखिए यहाँ चार मॉलिक्यूल हैं, जी पूछा जा रहा है कि किस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अब चारों बहुत ध्यान से देखिए, चारों मॉलिक्यूल को देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये है अमोनिया, ये है BF3। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं भी कुछ देर पहले बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, ये तो कतई नहीं होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, ये भी आपका आंसर गया। बोरान ट्राइफ्लोराइड को देख रहे हो, ये भी जीरो होता है, अभी मैंने बता दिया था, क्योंकि इसमें सिमेट्री आ जाती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, स्ट्रक्चर बना के देख लो। अमोनिया की बात आई है, अभी मैंने अमोनिया का यहाँ एग्जाम्पल दिया भी है, अमोनिया देखिए पूरा लिस्ट है। अमोनिया में इन सब तीनों का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जिससे अमोनिया में डाइपोल मोमेंट होगा। अमोनिया हैविंग pyramidal shape has finite dipole moment while all other molecules being symmetrical have zero dipole moment। इसका आंसर ये है सॉल्यूशन। तो आपका जो ऑप्शनल सही है, सी सही है प्यारे बच्चों, सी। अगला क्वेश्चन फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। किस मॉलिक्यूल में फिर वही बात आ गई, BF3 का तो जीरो होता है, याद कर लो, अभी भाई बताया था। NH3, NF3, B2H6। तो देखिए BF3 का तो जीरो होता है, B2H6 जो है ये BH3 का डाइमर है, B2H6 BH3 का क्या है प्यारे बच्चों,
डाइमर है, डाइमेराइज हो गया है। इसी BH3 को 2 बार ऐड कर दो तो B2H6 हो जाएगा, डाइमर है। तो जैसे BF3 का 0 हो गया, उसी तरह से BH3 का 0 हो जाएगा। अब आपका मामला फंस रहा है NH3 और NF3 में, है ना। यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो डायग्राम फ्लोरीन और हाइड्रोजन की बात है, तो देखिए पहले समझ लीजिए, BF3 इज ट्रायंगुलर प्लेनर, B2H6 इज ए डाइमर ऑफ ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल BH3, दज बोथ ऑफ दीज हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। यानी BF3 और B2H6 कैंसिल हो गए, ये आंसर की कैटेगरी में नहीं आ पा रहे हैं। अब आपका मामला फंस रहा है NH3 NF3 में। NH3 एंड NF3 ऑन अदर हैंड हैव ए पिरामिडल स्ट्रक्चर। अब दोनों का स्ट्रक्चर पिरामिडल है, तो यही इसी में आपकी गाड़ी फंसेगी। दज हैव डाइपोल मोमेंट्स, दोनों में डाइपोल मोमेंट होगा, इसमें भी होगा, अमोनिया में भी होगा और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड में भी होगा, लेकिन हाईएस्ट बताना है ना। इन NH3 द डाइपोल मोमेंट ऑफ 3NH bond reinforce the dipole moment due to lone pair of electrons on the nitrogen atom। अमोनिया में देखा जाए तो 3 NH बाड हैं, 3 NH बाड हैं और डाइपोल मोमेंट लोन पेयर के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कैंसिल नहीं कर पा रहा है। लेकिन इन NF3 द डाइपोल मोमेंट ऑफ 3 NF बाड, 3 NF बाड हैं जो कि डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोजन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच कैंसिल कर दे रहा है, कुछ कम कर दे रहा है। तो देखा जाए तो NF3 का डाइपोल मोमेंट कम पड़ जाता है। वैसे देखने में लगता है कि फ्लोरीन बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यही होगा NF3, बच्चे फट से तुक्का ही मारते हैं, बट NF3 का डाइपोल मोमेंट प्यारे बच्चों कम होगा, अमोनिया का ज़्यादा होगा। अब आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों का स्ट्रक्चर, इसीलिए मुझे ड्रा करना पड़ा। अपोज द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज ए रिजल्ट डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज 1.46 dB इज हायर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड 0.24 dB है। अब देखिए इधर पहले स्ट्रक्चर देखिए, ये है अमोनिया आपका, ये है अमोनिया और ये है NF3। अब बच्चे ज़्यादातर इसी पर टिक लगाते हैं NF3 पर, जो कि गलत है। पहले देखिए अमोनिया में हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन। तो अब देखिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर जा रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन से शिफ्टेड है ना, शिफ्ट, यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, नाइट्रोजन की ओर है। तीनों के तीनों बाड का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, नाइट्रोजन की ओर, ठीक है। अच्छा, अब यहां से डाइपोल मोमेंट का ये लोन पेयर, ये भी डाइपोल मोमेंट करता है, लोन पेयर देखिए ना, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं ना डाइपोल मोमेंट, कोई किसी को कैंसिल नहीं कर रहा है, सबका एक डायरेक्शन है। देखा जाए इधर 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 आ गया, तो ये नाइट्रोजन और लोन पेयर का भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी डाइपोल मोमेंट करेगा। तो अब देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, मैंने बना दिया, यानी हेड लोन पेयर की तरफ, टेल नाइट्रोजन की तरफ। लेकिन जरा सा NF3 में देखिए जाए तो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन पड़ जा रहा है, वाह। तो अब उल्टे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर आ रहे हैं, शिफ्टेड हो रहे हैं। एक कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब ये बाहर की ओर, ये देख रहे हैं ना, ये तीनों बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट बिल्कुल जो है एक दूसरे के अपोजिट है। और ये क्या है, नाइट्रोजन और लोन पेयर के बीच का डाइपोल ऐसे हो गया जैसे यहां हो रहा है ना, ठीक। तो अब ये इसका डाइपोल मोमेंट ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका कम पड़ जाएगा,
देखिए ये सब तो तीनों इधर है ना, यहाँ पर देखिए ऐसे 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 और ये उधर, तो ये कैंसिल कर रहा है ये, है ना। इससे इतना कैंसिल कर दिया कि 0.24 डिवाई इसका डाइपोल मोमेंट रख गया, बहुत कम हो गया घट करके। और इसका तो 1.46 डिवाई डाइपोल मोमेंट हो गया प्यारे बच्चों, ये रहा। तो ये आप जानते रहिए, तैयार रहिए। अच्छा, झटका में बच्चे देखते हैं कि अरे फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बस मारो यही सही। अरे फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दोनों में नाइट्रोजन पहले क्यों नहीं देखते, दोनों में यान यान पड़ा हुआ है। और अब कंपेयर करिए एच और एफ में, है ना, ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। माने उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, सभी का जीरो होगा, इसका मतलब बाकी एक का नॉन जीरो नहीं होगा, आपको पकड़ना है। देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। 5 आइडेंटिकल बाड होंगे, फास्फोरस और क्लोरीन PCl, पी और Cl, ऐसा बाड कैसा होगा, 5 ठो होगा, पांचों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। आप डायग्राम बना के देख सकते हो। BF3 का पता है, जीरो हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको वैसे भी पता है, जीरो हो जाएगा। बचता है क्या है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होता है, सी सही हो जाता है। आपका आंसर सी सही हो जाता है। द मॉलिक्यूल दैट डज नॉट पोसेस अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ऐसा मॉलिक्यूल जो कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट ना हो। तो NF3 तो परमानेंट है, CH2Cl2 इसका भी परमानेंट है, NO2 का भी परमानेंट है। BF3 का जीरो है परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है। तो BF3 डज नॉट पोसेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका आंसर BF3 हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, और साथ में कुछ हो सके तो कमेंट लिखना। प्यारे बच्चों, मास्टर केम चैनल IIT JEE नीट के बच्चों के सिलेक्शन के लिए शुभकामना करता है। थैंक यू वेरी मच।